कैराना सांसद इकरा हसन के साथ एडीएम द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर जिसके विरोध में आज सहारनपुर में जो समाजवादी के नेता हैं वो कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया है। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे जिस तरीके से इकरा हसन के साथ दुर्व्यवहार किया गया है एक अधिकारी के द्वारा? देखिए, इसके बारे में हमारा कहना है कि आपके सांसद जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, हाउस होता है, उसकी सांसद हैं और जनप्रतिनिधि है और महिला है ख़ास तौर से। जब एक सांसद का और जनप्रतिनिधि महिला होने के नाते से आपका अधिकारी ऐसी व्यवहार, ऐसी कार्यशैली, ऐसी भाषा का इस्तेमाल, अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो मैं समझता हूँ यहाँ महिला तो सुरक्षित है ही नहीं है, यहाँ आम जन भी सुरक्षित नहीं है। जैसे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और एक महिला सांसद के साथ एक एडीएम द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ अभद्रता की गई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा करम जो आपका जुमलेबाजी की है, जुमलों का इस्तेमाल किया है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। अब आप ये देखेंगे अगर जो प्राइमरी स्कूल हैं, वो 10,000 के करीब बंद करने का काम हुआ, तो बेटी पढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? जब आपकी स्कूल ही नहीं है, आप 10 किलोमीटर 5 किलो के दायरे के अंदर वहाँ पर आपको समायोजित करेंगे, तो कैसे बच्चा पढ़ने जाएगा? गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो चाहते हैं कि गरीब आदमी का बच्चा गरीब ही रहे, जो अनपढ़ है वो अनपढ़ ही रहे, शिक्षित ना बन पाए। और महिला की बात ये है कि इनकी सरकार के अंदर आप उठा करके देखिए, जितना अन्याय, जितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ, इतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। अगर इस मामले में सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती एडीएम के खिलाफ, उसके बाद क्या कदम रहेगा? देखिए, इसमें हमने यहाँ पर आज पहला पड़ाव है, हमने जिलाधिकारी और कमिश्नर महोदय को आप दिया है। अगर इसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती है, तो पार्लियामेंट है, 21 तारीख से पार्लियामेंट चलेगी, वहाँ भी रखा जाएगा। आपका विधानसभा भी चलेगी, आपका राज्यसभा भी है, विधान परिषद भी है, उनको और जो समितियाँ हैं, उनके समक्ष उठाया जाएगा। इसमें जब तक कार्रवाई नहीं होती, समाजवादी पार्टी चैन से बैठने वाले नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी आह्वान करते हैं कि जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो सत्ता का, चाहे विपक्ष का हो। हम उनसे भी आह्वान करते हैं, एक जनप्रतिनिधि के साथ आज अगर हुआ है, तो कल आपका भी नंबर है। आप यहाँ समाजवादी के और भी नेता हैं, उनसे बात करेंगे। फैसल भाई, किस तरीके से देख रहे हैं जैसे सांसद के साथ दुर्व्यवहार एक अधिकारी के द्वारा किया गया? आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद जी के नेतृत्व में ये पहला ज्ञापन दिया गया है कमिश्नर महोदय को। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो बहुत बड़ा आंदोलन तय किया जाएगा और समाजवादी पार्टी इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे प्रकरण की अध्यक्ष जी ने जानकारी दे दी है, उनकी जानकारी में पूरा मामला है और समाजवादी पार्टी इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि एक तो सांसद, जनप्रतिनिधि, ऊपर से महिला, जिस तरीके से महिला का अपमान इस सरकार के अंदर अधिकारी कर रहे हैं, ये किसी भी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे साथ और भी नेता हैं। सलीम भाई, किस तरीके से देख रहे हैं जैसे सांसद के साथ दुर्व्यवहार एक अधिकारी द्वारा किया गया है और वो महिला सांसद है? ये बिल्कुल निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज समाजवादी पार्टी ने इसी प्रकरण को लेकर ज्ञापन देने का काम किया है जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और हम ये शासन से मांग करते हैं कि उस अनुशासनहीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। इस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद फिर महिलाओं का यहाँ अपमान किया जा रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जो एक माननीय सांसद जी के साथ हुआ है, तो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार उस अधिकारी का रहता होगा, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। डीएम साहब से सांसद जी की उसी दिन फोन पे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपके व्यवहार से तो हर आदमी प्रभावित है, उसके बाद भी वो अधिकारी ऐसी गलती कर रहा है। डीएम साहब ने खुद स्वयं ये बात कही थी और उनका कितना मर्दू व्यवहार ये आप लोग सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कितने व्यवहारिक हुआ है। वो सम्मान देने का काम करती हैं, बड़े को, छोटे को, चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक। मेरे साथ यहाँ पे महिला नेता भी हैं समाजवादी की, उनसे बात करेंगे। रोहित जी, किस तरीके से देख रहे हैं जैसे सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया गया? देखिए, हम तो महिला सम्मान में आज उनके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी की नो डाउट वो लोकप्रिय सांसद हैं, लेकिन उनको देख के आज कई महिलाएं, कई बच्चियां सीख लेती हैं। अगर आज उनके साथ जो हुआ है और उनके उस अधिकारी के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो कई महिलाओं और लड़कियों का मनोबल टूटेगा। तो मेरी सरकार से, डीएम साहब से और कमिश्नर साहब से है कि इसमें उचित कार्रवाई करें, नहीं तो मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है, जो आप जनता में आक्रोश देख रहे हैं, कल आपने खुद ही देखा है कि हम सबसे पहले ये हिंदुस्तान में वायरल इस तरह से हुई है जैसे पता नहीं क्या हो गया था, पूरा भूचाल आया है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें उचित कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग सब सड़कों पे उतरेंगे। सच ममता चौधरी भी हैं समाजवादी के नेता, उनसे बात करेंगे।
ममता जी, आप भी एक महिला हैं और जैसे महिला सांसद के साथ यहाँ एक अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरा भी यही मानना है कि जब इस सरकार में एक सांसद जैसी महिला सुरक्षित नहीं है, उसके साथ भी अभद्रता हो रही है, तो एक आम आदमी का क्या होगा। हम महिलाओं के लिए ही यहाँ पर आए हैं। हमारी सांसद विदेश में पढ़ी लिखी महिला है, वो कभी किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी जो कि चपरासी को भी जी करके बात करती है, तो मैं नहीं समझती कि कोई अब्यूज उन्होंने एडीएम साहब के साथ किया होगा। जो एडीएम साहब ने उसके उत्तर में ये जवाब दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये मेरा ऑफिस है, मैं अपने हिसाब से बात करूँगी। ये चीज हम अभी डीएम साहब के से मिलकर आए हैं। शायद आप लोग पत्रकार महोदय सारे वहीं पर इकट्ठा थे। अब हम कमिश्नर साहब के पास आए हैं, सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि हम लोगों को अगर न्याय नहीं मिला, क्योंकि कावड़ चल रही है, लेकिन वो हम बहुत शांति पूर्वक तरीके से हम लोग सड़कों पे उतरकर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो। थैंक यू सो मच। ये समाजवादी के नेता थे, जिन सब लोगों का कहना है कि अगर सरकार द्वारा एडीएम के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती, उसके बाद समाजवादी के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करने का काम करेंगे, जब तक एडीएम को सहारनपुर से नहीं हटाया जाता, जब तक ये विरोध लगातार चलता रहेगा। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर।